दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। मैं हूं धर्मवीर जारवाल। दिल्ली के लद्दाख भवन हम लोग आए हैं, जहां पे सोनम वांगचुक जी और उनके तमाम समर्थक भूख हड़ताल पे बैठे हैं। भूख हड़ताल पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि लद्दाख की मांगों को लेकर ये लोग पैदल चल के दिल्ली आए थे। दिल्ली बॉर्डर पे 30 तारीख को इनको रोक लिया गया, जबरन इनको उठाकर पुलिस स्टेशन ले गए, अरेस्ट किया गया और उसके बाद अब इनको कहीं आंदोलन करने के लिए जगह भी नहीं दे आ रहे। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि एक लोकतांत्रिक देश, एक आज़ाद देश, वहाँ के आज़ाद नागरिकों को आंदोलन करने के लिए जगह नहीं मिल रही, जो कि देश आंदोलन से ही अपनी आज़ादी लेके बाहर आया था। हमारे साथ लोशे जी मौजूद हैं। लोशे भाई कैसे हैं आप, पहले तो ये बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एनर्जी थोड़ा लो है बट कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत। हमें आज भी पता चला, सुबह भी आपको आज इंजेक्शन लगाया गया है। हाँ, कल मैं कल लगभग 6 घंटे हॉस्पिटल में था। कोई इशू नहीं, वो तो हो जाता है, इंसान है तो थोड़ा हो जाएंगे। लेकिन आपने कहा कि सरकार ने कुछ नहीं सुना, हमारे बिल्कुल सुनाई नहीं दी उन्हें, तो इसी से पता चलता है कि डेमोक्रेसी की हत्या हो चुका है। अगर हत्या ना होता तो आज हमारे पास सुनने के लिए हमारे सरकार आता, और जिस तरह डिटेन किया आप सबको पता है। हम ऐसे आंदोलनकारी है जो हम ऐसे आंदोलन रखता है जहाँ पर किसी लोगों को हम असर होने नहीं देते हैं। सोनम वांगचुक सर अभी भी यही कह रहे हैं कि अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हंगामा न करें, तो सिंपल से व्रत रखें या अपने प्रोटेस्ट के लिए थोड़ा हम वॉक कीजिए अपने अपने शहरों में। सो इसी से पता चलता है कि ये जो आंदोलन हमने छेड़ा है ये कोई ख़तरे की घंटी तो नहीं था कि हम यहाँ आकर पत्थरबाजी इस पे हम बिलीव नहीं करता है। पहले तो हमारे ज़मीर जो है गवारा भी नहीं करता है। नहीं लोशे भाई, मुद्दा एक ये भी है कि अगर अब जैसे आप भूख हड़ताल पे बैठे हैं, ठीक है, सरकार कब तक आपकी मांगे नहीं मानेगी। और इस बीच में क्योंकि आप एक समय तक, क्योंकि एक तो आप हज़ारों किलोमीटर से पैदल चल के आए, उसके बाद आके आपको पहले तो लॉकअप में डाल दिया गया, उसके बाद फिर आप लोग भूख हड़ताल पे बैठ गए। तो हर आदमी का एक शरीर है, मान लो किसी का खुदा ना खास्ता कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, उस स्थिति में क्या आप लोगों का आंदोलन खत्म हो जाएगा या आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि हम कभी नहीं चाहते कि हमारे मांग जो है वो ख़राब हो जाए किसी के। आजकल मैं यही बताता हूँ, अगर हम कोई भी मर जाएंगे तो ये शर्मनाक है भारत की डेमोक्रेसी के, कि भारत के लोगों का फिक्र नहीं सरकार को। इसीलिए मुझे यही याद आ रहा है कि पढ़े लिखे जब उनसे मिलने जाते हैं वो बेचारे भीड़ में धक्के खाते हैं। जिन लोगों को ABCD तक मालूम नहीं वो नेता बनकर BMW में आते हैं। तो लोशे भाई का ये जो अंदाज है वाकई में निराला है कि जब भी आपसे मिलते हैं आपकी एक शायरी हमें तरोताज़ा कर देती है। हाँ, क्योंकि इंसान को शेर व शायरी से भी समझाना ज़रूरी है, क्योंकि वो जल्दी समझ पाता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बहुत नाराज़ है, उनसे गुस्सा नहीं है किसी सरकार से, नाराज़ है कि जो मेमोरेंडम में उन्होंने हमें वादा किया वो आज भी जो सोनम वांगचुक सर जैसे लोगों को यहाँ खुले आसमानों में 40 डिग्री तापमान में इस तरह रखना और इन पे कोई असर ना होना, ये शर्म की बात है। तो अब लोशे भाई अभी फ़िलहाल अनशन जारी है, जगह आप लोगों को आंदोलन के लिए नहीं दी जा रही है, तो अब क्या अगला स्टेप है? क्या कोर्ट में, कोई तबीयत तो उनकी भी ख़राब है, हाई कोर्ट में हमने पिटीशन लगाया है, तो जल्दी हमें जगह मिलेंगी, क्योंकि हमें ऊपर वाले पे भरोसा है, रब पे या भगवान पे बहुत भरोसा है। इसी भरोसे पे काबिल है, क्योंकि सरकार पे तो कोई भरोसा करने के लायक भी नहीं रहा। बहुत अफसोस है कि इस तरह नज़रअंदाज करना हमारे लोगों को और हमें, हमारे लद्दाखियों को ये गवारा नहीं देते भाई। सोनम जी, लोशे जी ने बड़ी अच्छी बात बोली और मेरे को लगता है सोनम वांगचुक जी भी यही बात सोचते होंगे कि आप भगवान पे तो भरोसा कर सकते हो पर नेताओं पे भरोसा नहीं कर सकते। और इन्हीं नेताओं पे भरोसा करके हर साल, हर 2 साल बाद, हर 3 साल बाद हम इनको वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं और ये सोच के बनाते हैं इनकी सरकार कि ये सरकार में आएंगे तो कहीं ना कहीं हमें अच्छा जीवन मिलेगा, हमारा विकास होगा। लोशे भाई, मैं ये चाहूँगा जाते जाते बस आपको सरकार के लिए मेरा यही गुजारिश है। और मेरी भी एक गुजारिश आपसे ये है कि एक कोई बढ़िया सा एक ऐसा शेर हमारी सरकार के कानों में जाके लगे। हाँ, वही सुनाना कोशिश करूँगा कि सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा।
वाह। कुछ भी ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा। अदालत तुम दिल्ली में सजा लो, इसे कोई शिकवा गिला नहीं। गवाह मेरे लद्दाख से भी बुलाया जाए तो अच्छा रहेगा। अरे वाह। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ लोशे, और सोनम वांगचुक से जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। बड़ी गंभीर बात इन्होंने बोली कि भगवान पे भरोसा करो पर नेताओं पे नहीं, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। मैं धर्मवीर जारवाल, मेरे साथ कैमरे पे वंशिका जारवाल।